नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर बात करने वाले हैं। शुरुआत में ही कह देना चाहता हूं, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, आपको ज्ञात होगा कि बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 की घोषणा हो चुकी है। अब सबसे महत्वपूर्ण हर एक स्टूडेंट के मन में ये उठता है कि आखिर बीपीएससी जो है वो प्रश्न पूछता कहाँ से है, कहां से प्रश्न आएंगे जो कि हम लोगों का इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कहां से पूछता है प्रश्न बीपीएससी, विद प्रूफ मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। चाहे आप पीआरटी के लिए हैं, 6 to 8 के लिए हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। उसके साथ कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, बुक लिस्ट और सिलेबस बताने वाला हूं। अंतिम 70 दिन का रणनीति इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा। डिटेल एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चला है कि कहां से आप लोगों का बीपीएससी प्रश्न पूछता है, नोटिफिकेशन के बारे में, एग्जाम डेट के बारे में, टोटल सीट के बारे में और ज्वाइनिंग डेट के बारे में। तो विज्ञापन अपडेट आसान भाषा में समझे। देखिए, एक बात और कह देना चाहता हूं कि बिहार में शिक्षक बनने की आखिरी उम्मीद है। अगर इस बार सिलेक्शन चाहिए तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। जितने भी पीआरटी वाले स्टूडेंट हैं या 6 to 8 वाले हैं, टीजीटी वाले हैं, पीजीटी वाले हैं, देखिए वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, इसलिए अगर वीडियो को अच्छे रूप से आप लोग देख लेते हैं तो एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न अगर पूछा जाता है तो एक भी प्रश्न आप लोग मिस नहीं करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के द्वारा घोषणा कर दिया गया है टीआरई 4 को लेकर। आज आप लोगों का दैनिक भास्कर की तरफ से पटना से भी 17/7/2025 को आप लोगों का अपडेट आया है, यानी कि पेपर में भी छप गया है कि मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग से कहा कि शिक्षकों की रिक्तियां जुटाई नियुक्ति के लिए जल्द परीक्षा ले। टीआरई 4 जल्द, इसमें 90,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, यानी 90,000 शिक्षक का इसमें नियुक्ति किया जाएगा टीआरई 4 में। टीआरई 4 में गणित, विज्ञान, शारीरिक और कंप्यूटर में सबसे अधिक नियुक्ति होने वाली है। और यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा मंत्री का भी इस पे बयान आया है। हिंदुस्तान से भी आप लोगों का खबर है, चौथा चरण शिक्षक के खाली पदों पर भर्ती जल्द। जैसा कि आपको पता है कि कल जो सीएम है उनके द्वारा एक्स पे उनके द्वारा लिखा गया था, ट्विटर पे लिखा गया था कि टीआरई 4 जल्द ही आप लोगों का आएगा। ठीक है, अब कब तक आएगा, किस प्रकार से पढ़ाई करना है, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। टीआरई 1 to 3 पीआरटी को लेकर देखते हैं कि पीआरटी में अगर आप क्लास 1 to 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं बिहार में, तो टीआरई 3.0 में या फिर 1.0 में, 2.0 में कहां से प्रश्न पूछा जाता है पीआरटी में, जहां से आप लोग पढ़ करके टीआरई 4 में सिलेक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले टीआरई 1 की बात करें तो हिस्ट्री में आप लोगों का 15 से 18 प्रश्न पूछा जाता है पीआरटी में। और सबसे अधिक कहां से प्रश्न पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से। फिर ज्योग्राफी में 15 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, साइंस में 24 से 18, मैथ में 16 में से 16, रीजनिंग में 16 में से 16, करंट में 14 से 15, ईवीएस में 10, पॉलिटी में 8-10 प्रश्न रहते हैं पीआरटी में। ये टीआरई 1 में इन सभी सब्जेक्ट से इतना प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अगर टीआरई 2 की बात करें तो टीआरई 2 में हिस्ट्री में आप लोगों का 15 पूछा गया था, ज्योग्राफी में 22 पूछा गया था, साइंस में 16 पूछा गया था, मैथ में 16 पूछा गया था, रीजनिंग में 16 पूछा गया था, करंट अफेयर में 16 पूछा गया था, ईवीएस में 8 पूछा गया था और पॉलिटी में 8 पूछा गया था। ये टीआरई 2 में पीआरटी क्लास के लिए प्रश्न थे जो कि इन सब्जेक्ट से पूछे गए थे। ठीक है, अब टीआरई 3 की बात कर लें, करंट वाला, तो करंट ईयर क्वेश्चन में अगर बात करें तो हिस्ट्री में आप लोगों का 16 प्रश्न पूछा गया था टीआरई 3 में, ज्योग्राफी में 25 प्रश्न पूछे गए थे, साइंस में 17, मैथ में 15, रीजनिंग में 18, करंट में 17, ईवीएस में 8, पॉलिटी में 8। तो ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि टीआरई 1 में इतना प्रश्न आया, टीआरई 2 में इतना आया, टीआरई 3 में आया, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना कितना प्रश्न पूछा गया है, ये आप लोगों का डिटेल एनालिसिस है। ये आप लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा, तो सबसे पहले पीआरटी के लिए अगर 1 to 5 के लिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ज्योग्राफी में आप लोगों को एनसीईआरटी, एससीईआरटी पढ़ना होगा,
9 क्लास से लेकर 10th क्लास का बुक आता है वो आप लोगों को पढ़ लेना होगा। फिर आप लोगों को हिस्ट्री में जाना है, हिस्ट्री में एक एनसीईआरटी क्लास 8 का बुक पढ़ लीजिएगा। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है और बिहार के बारे में है। अगर ये दोनों ज्योग्राफी और हिस्ट्री में कंप्लीट करते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा एक वीडियो, ये सभी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 तक ये पूरा वीडियो देखिएगा। दूसरा वीडियो देख लीजिएगा। तीसरा गांधी युग देख लीजिएगा, यहां से भी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर चौथा आप लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें देख लीजिएगा क्रांतिकारी आंदोलन, ये भी वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप जब प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहां पे मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें जितना वीडियो है अगर सारा वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो आप लोगों का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार वाला जो हिस्ट्री वाला चैप्टर है पीआरटी के लिए वो टोटल क्लियर हो जाएगा। साइंस में आप लोगों को क्या पढ़ना होता है, एनसीईआरटी क्लास 9 10th तक आप लोगों को बुक खरीद लेना है, यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। पॉलिटी में 6 से 10 तक आप लोगों को पढ़ना है। ईवीएस पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा करंट अफेयर अपना ले लीजिएगा। मैथ में देख सकते हैं आप लोगों का परसेंटेज पूछा जाता है, एलसीएम एचसीएफ पूछा जाता है, नंबर सिस्टम पूछा जाता है, उसके बाद फिर सेट पूछा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ठीक है। बहुत सारा इसमें मैथ है, बस इतना ही मैथ पढ़ना है, ज्यादा मैथ नहीं पढ़ना है। अगर दोस्तों 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 में टोटल आप लोगों का 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आप लोगों का 40 प्रश्न जीएस से रहता है प्लस 80 क्वेश्चन आप लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रहता है। मेरिट आप लोगों का 120 पे बनने वाला है। क्वेश्चन इसमें कितना पूछा जाता है, 30 क्वेश्चन आप लोगों का इसमें पूछा जाता है। लैंग्वेज वाला इसमें आप लोगों का हिंदी आता है, हिंदी से 9, इंग्लिश से 21, यानी कि आप लोगों को 3 लैंग्वेज इसमें चूज करना होता है। 3 में से एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, जैसे हिंदी, जैसे 2 लैंग्वेज आपको चूज करना होता है, हिंदी, इंग्लिश या उर्दू, ठीक है। 2 कम से कम इसमें आप लोगों को चूज करना है। और 30 क्वेश्चन में से 9 अंक लाना आप लोगों को अनिवार्य होता है। अगर 9 अंक नहीं लाते हैं तो 120 वाला आप लोगों का प्रश्न जो है वो चेक नहीं किया जाएगा, इसी में आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले एसएसटी आ जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमी। उसके बाद फिर साइंस और मैथ आ जाता है, इसमें आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ आ जाता है। उसके बाद लैंग्वेज वाला आ जाता है। तो 2 सब्जेक्ट से मिलकर 80 क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है। जैसे कि एसएसटी में अगर आप हिस्ट्री या पॉल ले लिए हैं, हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस का कॉम्बिनेशन बना लिए हैं तो इससे 80 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। वहीं अगर साइंस या मैथ में कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो इसमें भी 2 ले लीजिएगा। और लैंग्वेज में तो 2 अनिवार्य ही है, हिंदी इंग्लिश या हिंदी उर्दू या इंग्लिश उर्दू, जो आप लोगों को अच्छा लगे, जिसमें आप लोग बेहतर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग टीजीटी की बात कर लेते हैं 9-10 के लिए। तो 9-10 में भी 150 क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है। ये आप लोगों का 30 क्वेश्चन लैंग्वेज के लिए होता है। इसमें भी आप लोगों को 9 अंक लाना अनिवार्य होता है। अगर 9 अंक नहीं लाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मेरिट आप लोगों का 120 पे बनता है। इसमें 40 क्वेश्चन आप लोगों का जीएस से रहता है, 80 क्वेश्चन आप लोगों का सब्जेक्ट से रहता है। सबसे पहले एसएसटी में आप लोगों का 4 सब्जेक्ट आ जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी। तो इसमें से 2 विषय मिलाकर 80 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। ये भी 6 to 8 टाइप का होता है। जैसे अगर हिस्ट्री पोल ले लिए हैं, ज्योग्राफी इकोनॉमिक ले लिए हैं, या साइंस में आप लोगों का इसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। और मैथ में अलग होता है, मैथ केवल मैथ के 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 9-10 के लिए मैथ आप चूज करते हैं सब्जेक्ट तो इसमें कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं, इसमें आप लोगों का केवल मैथ का 80 प्रश्न पूछा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। साइंस से है तो सभी से मिलाकर 80 प्रश्न पूछेंगे, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, या फिर एसएसटी में 2 विषय मिलाकर 80 प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि अगर हिस्ट्री चूज किए हैं या पॉलिटिकल साइंस चूज किए हैं। और लैंग्वेज में बता ही दिया। अब बात निकल के आता है कि सर प्रश्न किस टाइप से पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले 80 क्वेश्चन से लेते हैं सब्जेक्ट वाला। तो उपरोक्त सभी पत्रों के पाठ्यक्रम एससीईआरटी और एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल होगा। सबसे पहले ये 80 क्वेश्चन वाला सब्जेक्ट वाला होता है, जो आप लोग सब्जेक्ट लेते हैं, और 40 क्वेश्चन आप लोगों का जीएस वाला होता है, जो कि ये सभी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। ये भी आप लोगों को क्वालिफाई करना होता है। स्पेशल हम लोग 40 क्वेश्चन का देखें तो सबसे पहले आप लोगों का ये मॉडर्न हिस्ट्री आ जाता है। इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट आता है और बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, वो सब पढ़ लीजिएगा। हालांकि ये आप लोगों को
जब हम लोगों का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखिएगा तो वहां पे आराम से आप लोगों को मिल जाएगा, उसका प्लेलिस्ट में जाइएगा तो टोटल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ज्योग्राफी आप लोगों को पढ़ना होता है, साइंस पढ़ना होता है, मैथ पढ़ना होता है और थोड़ा करंट अफेयर भी देख लेना होता है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि जीएस के 40 प्रश्न कौन कौन से विषय से पूछे जाते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री आप लोगों का एनसीईआरटी 6 to 8 तक आप लोग देख लीजिएगा। टीआरई 3 में 6 to 8 तक आप लोगों का एनसीईआरटी पूछा गया था। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, जैसे कि आप लोगों का सोसाइटी ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ना होता है, कांग्रेस अधिवेशन के बारे में पढ़ना होता है, केंद्रीय विधानसभा में बम के बारे में पढ़ना होता है, भारत सरकार अधिनियम 1935, चार्टर एक्ट, बिहार दिवस, कांग्रेस सोशलिस्ट गठन, साइमन कमीशन, ये सभी चीजें आप लोगों को पढ़नी होती है। ये सभी टीआरई 3 में पूछा गया था 6 to 8 के अंतर्गत 40 प्रश्न में जीएस वाला। टीआरई 3 टीजीटी की अगर बात करें तो इसमें 1857 की क्रांति में पढ़ना है, राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ना है, पत्र पत्रिका के बारे में पढ़ना है। ये मैं आप लोगों को किसके आधार पे बता रहा हूं, करंट में जो टीआरई 3 लिया गया है तो 6 to 8 में यहां इन सभी सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे गए थे, 9, 10 में इन सभी सब्जेक्ट से, इन सभी विषय से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, और टीजीटी के लिए इन सभी विषय में से आप लोगों का प्रश्न पूछा गया है। स्पेशल 40 मार्क्स का जीएस वाला बता रहा हूं। ठीक है, चाहे आप 6 to 8 से बिलोंग करते हैं तो इसको देख लीजिएगा, टीजीटी से बिलोंग करते हैं तो इसको देख लीजिएगा, पीजीटी से बिलोंग करते हैं तो इसको देख लीजिएगा। ये आप लोगों का जीएस का 40 प्रश्न है। ठीक है, तो इसके लिए बस ये वीडियो देख लेते हैं, काम कंप्लीट हो जाएगा। और 6 से 8 तक एनसीईआरटी बुक खरीद लीजिएगा, 30 रुपया करके आप लोगों को मिलेगा। अब यहाँ पे ज्योग्राफी की बात करें 9, 10 के लिए, तो 9, 10 के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ज्योग्राफी में तो टीआरई 3 में 6 to 8 के लिए कहां से प्रश्न पूछा गया है सो बता देता हूं। सबसे पहले नदी उद्योग से पूछा गया था, मैग्नीज का उपयोग पूछा गया, अफ्रीका सम्मेलन पूछा गया, पानी का स्वार्थिक उपयोग पूछा गया। तो ये सभी पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, टीआरई 3 में 6 to 8 वाले अभ्यर्थी। और टीआरई 3 पीजीटी में यानी टीजीटी में कहां से प्रश्न पूछा गया, तो इन सभी विषय में ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे गए थे। और पीजीटी में आप लोगों का इन सभी विषय से प्रश्न पूछे गए थे, इन सभी कंटेंट से आप लोगों के प्रश्न पूछे गए थे। तो ये आप लोगों का जीएस वाला है 40 मार्क्स का। ठीक है, चाहे आप 6 to 8 से बिलोंग करते हैं, 9, 10 से बिलोंग करते हैं, 11, 12 से बिलोंग करते हैं, बस इतना टॉपिक पढ़ लेते हैं, आराम से जीएस वाला पोर्शन जो है वो निकल जाएगा। और ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, भारत की नदियां प्लेलिस्ट में अपलोड है, वहां से जा करके देख लीजिएगा। अगर ये पूरा देख लेते हैं तो कम से कम इससे 1 से 2 प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं बीपीएससी में। यहाँ पे हम लोग मैथ के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, मैथ में अगर टीआरई 1 to 5 को लेकर बात करें, यानी टीआरई 3 में 1 to 5 में कहां से प्रश्न पूछे गए थे, तो मात्र बेसिक मैथ था। बेसिक मैथ भी जानते हैं तो टीआरई 3.0 में 1 to 5 में बेसिक मैथ पूछा गया था हल्का हल्का, तो वहां से भी आप लोग कर सकते हैं वो। और टीआरई 3 के लिए बात करें 6 to 8 में कहां से प्रश्न पूछा गया था, तो अलजेब्रा, सिंपल इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, घनत्व करनी, बढ़ते क्रम, रेशियो, नंबर सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, यहां से प्रश्न पूछे गए थे। तो ये सबको भी आप लोगों को देख लेना है। किसी भी पब्लिकेशन का बुक खरीद सकते हैं, एनसीईआरटी, एससीईआरटी खरीद करके तैयारी कर सकते हैं। टीआरई 3 टीजीटी के लिए आप लोगों का इस प्रकार से पढ़ना है, यहां से प्रश्न पूछा गया था टीजीटी में, और पीजीटी में आप लोगों का यहां से प्रश्न पूछा गया था स्पेशल 40 मार्क्स का जीएस वाला। ठीक है, टीआरई 3 मैथ में यहां से प्रश्न पूछा गया था, देख लीजिएगा इसको। अब यहाँ पे करंट अफेयर का देख लेते हैं कि करंट अफेयर से कहां से आप लोगों का प्रश्न पूछा गया। तो टीआरई 3 6 to 8 के लिए करंट अफेयर से बेसिकली चुनाव से पूछा गया, तो ये सभी करंट में पूछा गया था 6 to 8 में। ठीक है, और टीआरई 3 टीजीटी में आप लोगों का इस टाइप से कुछ विषय से इससे प्रश्न पूछा गया। टीआरई 3 पीजीटी में इस टाइप से कुछ विषय पे आप लोगों का प्रश्न पूछा गया था, ये करंट अफेयर के रूप में पूछा गया था। ठीक है, करंट अफेयर 6 to 8, 9, 10, 11, 12। अगर हम लोग स्पेशल कंटेंट्स की बात करें कि किस किस सब्जेक्ट में टीआरई 3 में कहां से प्रश्न पूछा गया था, सो भी बता देता हूं ताकि आराम से आप लोग उसको पढ़ सकें। सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। देखिए, आधुनिक भारत में इंडियन नेशनल मूवमेंट में 8 प्रश्न आप लोगों का पूछा गया था, क्रांतिकारी आंदोलन में 2 प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ये 6 to 8 की बात कर रहा हूं। मध्यकालीन में बस मंगोल के बारे में
पूछा गया था। मंगोल क्या है, ठीक है, उसमें मुगलिया सल्तनत के बारे में थोड़ा सा प्रश्न था टीआरई 3 में मध्यकालीन में। तो मध्यकालीन को ज्यादा देख भी नहीं सकते हैं, ज्यादा आप लोगों को आधुनिक पे फोकस करना है। प्राचीन देख लीजिएगा, इसमें बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से एक प्रश्न था, गुप्त काल से एक था, सिंधु घाटी सभ्यता से एक था, मगध से एक था, वैदिक से एक था, भारतीय दर्शन से एक था। 6 to 8 हिस्ट्री की। और वर्ल्ड से क्या क्या था, वर्ल्ड में आप लोगों का 12 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था पुस्तक लेखन से। वर्ल्ड वॉर 2 से प्रश्न था, इटली एकीकरण था, फ्रांस की क्रांति सा। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा ज्योग्राफी से 6 to 8 के लिए इन सभी विषय से प्रश्न पूछे गए थे, देख सकते हैं 1, 5, 4, 2, 1, 1। हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का दे दिया गया है कि कितना प्रश्न पूछा गया था। आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, ठीक है। 9, 10 के लिए भी देख लीजिएगा ज्योग्राफी में कहां से प्रश्न पूछा गया था। इकोनॉमिक में देख लीजिएगा 6 to 8 में इन सभी चीजों से प्रश्न पूछा गया था टॉपिक से। टीजीटी के लिए भी देख लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर मिडाइवल आप लोगों को पढ़ना है तो इसके लिए स्पेशल प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अब हिस्ट्री 9, 10 टीजीटी हिस्ट्री की बात करें तो इसमें हड़प्पा सभ्यता में 3 प्रश्न, मौर्य साम्राज्य में 10, हर्षवर्धन में 4, गुप्त साम्राज्य में 2, चोल साम्राज्य में 4, दिल्ली सल्तनत में 4, दिल्ली सल्तनत में 4, बलबन में 4, दास वंश में 1 और अकबर में 5। तो ये टोटल मिडाइवल हिस्ट्री का प्लेलिस्ट उपलब्ध है, हर एक टॉपिक इसमें कवर करवाया गया है। तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के इन सभी वीडियो को देख लीजिएगा, आराम से क्लियर हो जाएगा। बाकी 9 से 10 का हिस्ट्री का बुक खरीद लीजिएगा, टीजीटी के लिए स्पेशल एनसीईआरटी वाला, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक के लिए भी देख लेते हैं कि इकोनॉमिक से कहां से आप लोगों का प्रश्न पूछा गया है। तो इकोनॉमिक में टोटल देख लीजिएगा, ये राजीव जी फाउंडेशन, राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस का नोट्स आप लोग ले लीजिएगा। नोट्स कैसे लेना है वो भी मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बता दूंगा। यहाँ से इकोनॉमिक के लिए ये सभी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी 6 to 8 में ये सभी सब्जेक्ट आता है। निर्वाचन से अकेले 4 सब्जेक्ट पूछा गया था, वर्ल्ड पॉलिटी से 6 प्रश्न पूछा गया था, संविधान समिति के लिए 2 प्रश्न पूछा गया था। बहुत सारा आर्टिकल है, मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो पॉलिटी का निचोड़ जो है आप लोग देख लीजिएगा 6 to 8 के लिए। उसके बाद टीजीटी के लिए भी आप लोग देख सकते हैं इन सभी विषय से इतना इतना प्रश्न पूछा गया था। अकेले लोकतंत्र में 5 प्रश्न पूछ दिया गया। तो आप लोगों को कवर कैसे करना है पॉलिटी के लिए स्पेशल वीडियो बना दिया गया है, संपूर्ण भारतीय संविधान। बस एक वीडियो आप देख लेते हैं, पूरा संविधान क्लियर हो जाएगा और जहां से प्रश्न पूछा जाता है वहां से क्लियर होगा। तो ये अगर वीडियो देख लेते हैं तो इससे कवर हो जाएगा। बाकी ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है, अगर ये भी वीडियो देख लेते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिए तो टोटल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर मैथ की बात करें 6 to 8 के लिए तो मैथ में देख सकते हैं, साइंस मैथ में इन सभी सब्जेक्ट से इतना इतना प्रश्न पूछा गया था मैथ के लिए स्पेशल। उसके बाद फिर फिजिक्स में 12, केमिस्ट्री में 12, बायोलॉजी में 14। ये सभी टॉपिक पढ़ लीजिएगा, आराम से क्लियर हो जाएगा। चाहे आप टीजीटी से बिलोंग करते हैं, पीजीटी से बिलोंग करते हैं या 6 to 8 से बिलोंग करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। आगे आप लोगों का साइंस आ जाता है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ। फिजिक्स में अकेले 28 प्रश्न पूछा गया था यहां से, केमिस्ट्री में 30 प्रश्न पूछा गया था यहां से और बायोलॉजी में 20 प्रश्न यहां से पूछा गया था। उसके बाद फिर टीजीटी मैथ में भी देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल बताया गया है कौन कौन से विषय से कितना कितना प्रश्न आया था, इसको भी देख लीजिएगा, क्लियर हो जाए। तो आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो। सबसे पहले वीडियो के एंड में बता देना चाहता हूं, इसमें टोटल 95,000 प्लस वैकेंसी आ रहा है, सबसे पहली बात। दूसरा, नोटिफिकेशन जुलाई के एंड तक आ जाएगा। उसके बाद फिर अगस्त में 1 मंथ का टाइम देगा पढ़ने के लिए और सितंबर में इसका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा, मतलब एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि अक्टूबर में विधानसभा का इलेक्शन ही है। तो देखिए 6 to 8 के लिए, 1 to 5 के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तीनों का निचोड़ मैं इस वीडियो में बता दिया हूं। अगर ये सभी टॉपिक पढ़ लेते हैं अच्छे रूप से तो क्लियर हो जाएगा इस बार टीआरई 4 आप लोगों का, ठीक है। तो डिटेल एनालिसिस अंतिम 70 दिन की रणनीति में आप लोगों को बताया हूं। देखिए कोई भी बुक खरीदने का जरूरत नहीं है। अगर राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस का अगर आप नोट्स लेके तैयारी कर लेते हैं टीआरई 4 के लिए तो एक बार में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तीनों का निचोड़ करके जो नोट्स है वो तैयार किया गया है, ठीक है। और बुक अगर खरीदते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेल से रहता है, लेकिन इसमें टोटल आप लोगों का प्रैक्टिस सेट मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, नोट्स मिलता है स्पेशल टीआरई 4.0 के लिए, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तीनों को शामिल करके।
नीचे एक नंबर दिया होगा। अगर आप लोगों को क्लास लेना है TRE 1 में, मतलब TRE 4.0 के लिए, चाहे आप 1 to 5 क्लास से आते हैं, 6 to 8 से आते हैं, 9 10 से आते हैं, 11 12 से आते हैं, तो क्लास ले सकते हैं। नीचे एक नंबर दिया गया है उसके माध्यम से। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए इन सभी क्लास का तो ले सकते हैं। अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो तो ले सकते हैं। इसका चार्ज कितना रखा गया है? मात्र 199। पूरे यूट्यूब में सबसे कम दामों में मात्र 199 रुपए में आप लोगों को टोटल नोट्स, टेस्ट सीरीज, क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है। तो एक बार जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। कोई भी बुक खरीदने का जरूरत नहीं है, बस नोट्स भी अगर पढ़ लेते हैं ना तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। TRE 4 से संबंधित जो भी अपडेट होगा इस चैनल पे फिर आप लोगों को मिलेगा। धन्यवाद।